औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन निहारी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी कि होटलों में किस तरह बहुत ही आसान तरीके से ये बनाई जाती है और क्या नाम है, किस तरह ये गाढ़ी की जाती है। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में आधा कप ऑयल डाल दिया था। उसमें 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। ये डालेंगे और ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। मैंने फ्रेश वाला अदरक लहसुन इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो जो मतलब बॉटल में मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जी, तो चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। इस रेसिपी में चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है हम इसमें चिकन इस्तेमाल कर डाल देंगे। जी, तो ये देखें चिकन कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, चिकन मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था और इसके जो पीसेस करवाए थे वो मैंने थोड़े से बड़े कर दिए थे, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा सिरका लगा दिया है कि इसकी स्मेल वगैरह अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो क्या नाम है, अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गया था। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर दें जी, तो मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा मतलब डबल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। मैं आधा किलो के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये रेसिपी इतनी आसान और इतनी जल्दी से बनने वाली है और बिल्कुल एक ही मसाले से मैं इसको बनाऊँगी। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो आप उनके आगे भी ये सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा और फ्राई करेंगे कि ये जो इसमें वाइट आपको कलर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल चेंज होकर ब्राउन कलर में चिकन आ जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मसाला कौन-सा इस्तेमाल किया है। मैंने शानवाला का 1 पैकेट निहारी मसाले का लिया है, ठीक है। आधा किलो चिकन में हम ये 1 पैकेट डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं शान वालों का इस्तेमाल करूँगी। तो चिकन फ्राई बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया था और इसका कलर भी मतलब कि काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको नॉर्मल रखा हुआ है। मैं एक आपको पीस लेके बता देती हूँ चिकन का। ये देखिए कितना मज़े का इसका कलर लग रहा था। अब जो निहारी मसाला मेरे पास रखा हुआ था हम वो 1 पैकेट इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो चलें एक मसाले पैकेट डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पैकेट आपने इसमें डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने मज़ीद इसको पकाना है कि जो चिकन के साथ सारा निहारी मसाला लग जाए। बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। आप ये देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसमें बहुत सारे मसाले ऐड किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैंने सिर्फ़ एक ही मसाला इसमें डाला है। जी, तो अच्छी तरह से जब ये जैसे ही इसकी बुनाई होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी, तो मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना पानी लिया है और हमने इसमें कितना पानी डालना है। जी, तो मेरे पास 1 ग्लास पड़ा हुआ था। मैंने उस मतलब के ग्लास के हिसाब से 2 ग्लास इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद नॉर्मल फ्लेम कर देंगे, ठीक है। 2 ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साइड पे जो उसका मसाला लगा हुआ था वो उतार देंगे। उतारने के बाद अब आपने बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट तक पकाना है कि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और ये जो पानी है वो भी मतलब कि कम हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है मेरी 20 से 25 मिनट बाद। जी, तो 25 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने देखा तो चिकन को चेक किया, बहुत ही अच्छी तरह से चिकन गल चुका था, ठीक है। और पानी भी काफ़ी हद तक इसका पक चुका था। अब आपने क्या करनी है, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है यहाँ पे। और ये जो ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये आपने एक जगह रुकने का इंतज़ार करना है कि ये ऑयल मतलब कि एक जगह खड़ा हो जाए। हम इसको अपनी ज़ुबान में तरी कहते हैं, ठीक है। तो चलें आटे की लेस बना लेते हैं। मैंने ये जो बड़े वाले चम्मच हैं जो मैंने पकड़े हुए हैं, ये मैंने 3 चम्मच आटा लिया है, व्हाइट वाला आटा इस्तेमाल किया है। अब हम आटे को थोड़ा बहुत रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का-सा। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो मैं इसको मतलब कि क्या नाम है, ऑफ़ कर दूँगी चूल्हा और चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इस तरह अगर आप चाहें तो कच्चा आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इसको रोस्ट कर लेंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आ जाएगा। जी, तो ये अच्छी तरह से हो गया था, खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी और अब इसको चम्मच थोड़ा-सा मैं चला रही थी कि ये ठंडा हो जाए, ठीक है ना। आपने ठंडे आटा इस्तेमाल करना है, मैं आपको फिर बार-बार बता देती हूँ। जी, तो मैंने हाथ लगा के चेक किया, ये बिल्कुल रूम
टेम्परेचर पे आ गया था। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी भी आपने बहुत कम कम करके डालनी है, ना हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसका पेस्ट बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे। ठीक है, आपने बहुत ही मतलब कि ध्यान से पानी डालना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि इसकी गुठली वगैरह ना रह जाए। अगर गुठली रह गई तो फिर आपकी निहारी में वो बिल्कुल भी किसी हालत में भी वो सही नहीं हो सकती। जी, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बन गया था। ऑयल एक जगह रुक गया है। ठीक है, आपने कोई भी चम्मच ले लेना है। चम्मच की मदद से तकरीबन आपने 5 से 6 चम्मच ऑयल निकाल के एक साइड पे रख लेना है। किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में आपने रख देना है। ये हमें एंड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सारा नहीं निकालना, बस 5 से 6 चम्मच हम इसका निकाल लेंगे। जी, तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल इसका निकाल के रख दिया। हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। बकाया इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और जो मैंने आटे का पेस्ट बनाया हुआ है वो हम इसमें आराम-आराम से डालना स्टार्ट करेंगे और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से चम्मच चला रही थी, इस वजह से मैंने आहिस्ता-आहिस्ता डाला है। आपने मतलब कि इस तरह लगातार डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जी, तो ये देखिए मैं आराम-आराम से डाल के इसको मिक्स कर रही थी और ये गाढ़ी होती जा रही थी। ठीक है ना, आटे से ये बहुत ही अच्छी तरह गाढ़ी हो जाएगी और आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना गुठली बन जाएगी और गुठली किसी भी कीमत में फिर नहीं सही होती। जी, तो ये देख सकते हैं आप कि मुझे इस तरह की गाढ़ी निहारी चाहिए थी। मैंने मतलब कि ना बहुत ज़्यादा की है, ना बहुत ज़्यादा कम की। अगर आपको पतली रखनी है तो फिर आपने आटा जो 3 चम्मच लिया है उसकी जगह आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए बिल्कुल इस तरह की ठीक थी। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच चला के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर इसका मतलब कि ढक्कन रखा है, हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं तड़के की तरफ। ठीक है, निहारी को हम लगाएँगे तड़का। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल को अच्छी तरह से गरम किया, उसमें एक छोटी-सी प्याज़ डाल दिया। प्याज़ का तड़का आप यकीन करें कि निहारी में इतना अच्छा लगता है, इतने मज़े का वो टेस्ट देता है कि आपने ये बस ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैंने आज की जो आपके साथ रेसिपी शेयर की वो आपको कैसी लगी। जी, तो जो प्याज़ आप ब्राउन कर रहे हैं उसको हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह फ्राई हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल फ्लेम पे करेंगे तो वो फिर सॉफ्ट हो जाएँगे, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा-सा इसका कलर आ गया था। मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी और इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा-सा जो प्याज़ है वो मैं एक साइड पे रख लूँगी कि हम एंड में इसके निहारी के ऊपर डालेंगे और जो बकाया प्याज़ है वो अभी हम निहारी में डाल देंगे। ठीक है? जी, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा-सा प्याज़ निकाल लिया था। बकाया जो प्याज़ रहता है वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने मिक्स करना है और माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं। मतलब कि आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही ये मज़े का इसका टेस्ट था। आप यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। जी, तो अच्छी तरह से आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मिक्स करना है कि और ये जो आपने प्याज़ का तड़का लगाया है वो ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो जाए और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। खूबसूरत सा आपने बाउल ले लेना है। जी, तो ये देखिए मैंने निहारी बाउल में निकाल दिया। अब इसमें हमने जो-जो चीज़ें ऊपर डालेंगे, मेरे पास लेमन पड़े हुए हैं। लेमन के अलावा हरी मिर्चें हैं, अदरक है और धनिया है। थोड़े से प्याज़ मैंने लिए थे और ऑयल है जो मैंने शुरू में निकाल लिया था। ठीक है ना? चलें, तो अब इसके ऊपर आपने डेकोरेट कर ले जिस तरह आपका दिल करता है, हलीम वगैरह पे जिस तरह आप इसकी प्रेज़ेंटेशन करते हैं। जी, तो थोड़ा-सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसमें अदरक के जो टुकड़े काट के रखे हुए थे, हम वो डालेंगे और फिर इसके बाद जो आपने फ्राई की हुई प्याज़ थी थोड़ी-सी हम वो डाल देंगे। प्याज़ फ्राई करने के बाद अब आपने थोड़ी-सी हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, और एंड में हम लेमन जो मैंने स्लाइस में काट के रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है माशाल्लाह, कलरफुल। और एंड में हम थोड़ा-सा ऑयल इसमें डाल देंगे। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।